तो दो चार सेटिंग होती रहती है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी बेटी की गिरी हुई हरकतों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी बहन की सगाई एक कैरेक्टरलेस नारे के ढीले इंसान से कभी नहीं करूंगा और मैंने फैसला ले लिया है। चुप कर, कीचड़ के लीचड़। ज्यादा बोला ना तो इसी स्टैंडर्ड से ना तेरा मुंह लाल कर दूंगी। मैं रिया बंसल हूँ और हम बंसल पैसे मुंह पे फेंकते नहीं, लोग खरीद लेते हैं, समझ आ रही है? अब तक बेइज्जती सहन कर रहा था, लेकिन अब हिसाब शुरू होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये कमचे वाले गरीब इंसान। तेरे डैड लोगों को पैसे देने में इतने बिजी हो गए कि तुझे तमीज सिखाना भूल गए। मैं बदतमीज औरतों के मुंह नहीं लगता। अब सिखा दी मुझे तमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? साले रेपिस्ट। दिल्ली में कबाड़ी वाला बन के घूमता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे कैरेक्टर का कबाड़। ठीक है ना? अब ठीक तो है ना? तू ठीक है तो मैं ठीक हूँ। तेरे भाई की सांसें तेरे अंदर दौड़ती हैं गुड़िया। तुम दोनों भाई बहन की हेकड़ी में ऐसे निकालूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। कोशिश करके तो देख, चैलेंज करता हूँ तुझे। सिक्योरिटी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इस कबाड़ी और इसकी बच्चेदार बहन को बाहर फेंको। भाई अब चलिए यहाँ से प्लीज। डरने का वक्त खत्म हो गया गुड़िया, बस बहुत हो गया। रात हो रहा है हमारे साथ। ये अमीर लड़के कबाड़ी वाले का साइड क्यों ले रहा है? आखिर ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा जड़ा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? तुम तीनों आज रोक लोगे इन बदतमीज लोगों को, लेकिन कल सुबह फिर से इनके तुम कुत्ते की तरह हो जाएगी, टेढ़ी की टेढ़ी। भैया तुमने तीनों उंगली आपकी बात क्यों मान रहे? क्योंकि गुड़िया ये मेरे पैसे की नहीं, मेरे कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करते, मेरी इज्जत करते। बहुत भाषणबाजी कर ली तूने महान भैया। अब डैड को बुलाने की बारी है। वेट अ सेकंड। हेलो डैड, प्लीज आप होटल राजमहल पैलेस के बैंक्वेट हॉल में आ जाइए। एक कबाड़ी वाला कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसको जमीन पे फेंकना है। डैड तेरी ऐसी अकड़ तोड़ेंगे ना, जानता भी है कौन है वो? 2+ मोबाइल नेटवर्क के मालिक हैं वो। आज तुझे उसकी औकात दिखाएंगे। चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लियो मोबाइल कंपनी से तो बड़े नहीं होंगे ना। लियो मोबाइल कंपनी का नाम भी सुना है? क्या वहाँ पे भी अपनी कबाड़ी बेचना चाहता है? भला मैं अपनी कंपनी में कबाड़ लेने क्यों जाऊंगा? अपनी कंपनी? हाँ हाँ, मैं ही हूँ लियो मोबाइल नेटवर्क कंपनी का मालिक। भैया बहुत सुन ली तेरी बकवास और बहुत सुन ली तेरी मनगढ़ंत कहानियां, लेकिन ऐसे मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जिस इंसान का किसी ने चेहरा नहीं देखा, उस महान इंसान की आइडेंटिटी अपने नाम से जोड़ के अपने आप को लियो मोबाइल का मालिक बता रहा है। दो कौड़ी के कबाड़िए हैं? अगर ये लियो मोबाइल कंपनी का मालिक है ना, फिर तो मैं अपने आप को इस देश का प्रेसिडेंट बोल सकती हूँ। और मॉम, मैं यूएस का प्रेसिडेंट और मैं इंद्रदेव हूँ। आगे मेरे डैड, अब देखना कैसे तेरी घटियागिरी करेंगे। डैड चलिए। इस सुअर की मौत है ये जिसने हमारे बेटी को परेशान किया है, इस सुअर की। डैड ये कबाड़ी वाला, ये हमें धमकी दे रहा था। कबाड़ी वाले, तुझे पता है दिल्ली में पैसा भगवान होता है और जिसके पास पैसा होता है वो राजा होता है। ये बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? लेकिन आप मुझे अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। क्यों? तुम लाल किला हो क्या? इसका कोई मोल नहीं है। मुझे फिलोसफी फिक्र है। गार्ड्स, पैर तोड़ दो इसके, ताकि वापस हमारी प्रिंसेस के सामने कभी खड़ा ना हो पाए।
मत कर, प्लीज मानो मेरी बात। रुक, तुम्हारी भाई बहन ऐसे कैसे जा रहे हो? अपनी बेइज्जती का बदला लिए पे है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं। अपनी बेइज्जती का बदला लिए पे है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं। जो उखाड़ना उखाड़ ले, क्योंकि इस बार तुझे मैं मुंह तोड़ जवाब। चलो बढ़िया, इस बहाने सगाई में एंटरटेनमेंट तो शुरू होगा। करना क्या चाहती हो तुम? जल्दी क्या है भाई की डॉल रानी, अभी पता चल जाएगा। ये 5 स्टार होटल में क्या गंदगी मचा रखा है? एक कबाड़ी वाले, ये बहन को इस कबाड़ में डाल और इसकी बोली लगा। चल। What nonsense! तुम होती कौन हो जिस गंदगी से बोरी में डालने वाली? How dare you! हाथ नहीं लगाना मुझे। देख, अगर मेरी बहन को कुछ किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उसके लिए तेरी जान बचेगी तब ना। दिया बेटा, कर दे सारे मेहमानों को एंटरटेन। एक साल तूने मेरी नाक में दम कर रखा है, ऐसे कैसे जाऊंगी तुझसे बदला लिए बगैर? मेरे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनेगी? हाँ, उससे सगाई करेगी? कबाड़े की कचरा बहन। रुक, एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया ना, मैं यही गोली मार दूंगी। देख क्या रही है? चलो। एक नीचे रख। सर फोड़ दूंगी मैं इसका। तू क्या देख रहा है? चल, मतलब क्या इसकी? गुड़िया कर रही है। चल। कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कुछ मत करना। गुड़िया तू डर मत, मैं भैया, 30 रुपए का कबाब। चल कबाड़ी बाल, अब अपनी बहन की बोली लगा, जैसे जमुना पार गलियों में लगाता है ना, वैसे। चल शुरू हो जा। चल आवाज लगा कबाड़ी वाले की तरह, नहीं तो तेरी बहन की लाश निकलेगी इस बोरी से। देखा, कुछ मत करना, मैं कर रहा हूँ ना। शुरू हो जा। चल, देख क्या है? 2 मिनट में टाइम स्टार्ट स्टार्ट। भैया अब चिंता मत करना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। बहन की बोली लगा रहे। चल अब एक काम कर, अपनी बहन का कबाड़ का बोरा अपने कंधे पे उठा और फिर बोली लगा। चल चल चल, शुरू हो जा। कबाड़, कबाड़ ले लो, 20 रुपए का कबाड़ ले लो, कबाड़ ले लो, 20 रुपए में कबाड़ ले लो, पूरी दिल्ली में सबसे बेस्ट कबाड़ ले लो, कबाड़ ले लो। बस, हद पार हो गई। अब हद तो पार कर दी इन लोगों ने। जब मैं हद पार करूंगा तो पूरी दिल्ली में इनसे कोई पानी नहीं पूछेगा। How dare you touch me? गुड़िया, ठीक तो है ना? हाँ भाई, है ना, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ देगा। हिम्मत कैसी हुई तेरी? मेरी बहन को कबाड़ बनाएगी? समझती क्या है तू खुद को?
में रहता है ना, तेरा मुंह ही गटर है। अब मैं तुझे तेरी असली जगह दिखाती हूँ। छोड़ छोड़ मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इस कबाड़ी वाले को, इस कचरा बहन को। हाथ लगाने से पहले ध्यान रखना, जिसको तुम कबाड़ समझ के हाथ लगाने वाले हो ना, उस देश का सबसे बड़ा मोबाइल किंग है। इन भाड़े की टट्टू की बात सुनोगे? ये कबाड़ वाले ही लाए हो एकदम पैसे देकर। सर फोड़ दो इन दोनों का, इस कबाड़ी वाले का और इस कचरा बहन का। खबरदार, खबरदार अगर मेरी बहन को हाथ भी लगाया, मेरी बहन तक पहुंचने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। भाई रहने दीजिए, चलिए यहाँ से। ऐसे भी आप ही कहते हैं ना, जान है तो जहाँ है। ऑलरेडी मैंने एक गलत इंसान को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। चलिए। ये 5 स्टार होटल है, कोई अखाड़ा नहीं। रोड नीचे करो, ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा, यहाँ पे गुंडागर्दी अलाउड नहीं, लेकिन कबाड़ी वाले अलाउड है। ये कोई कबाड़ी वाले नहीं है सर। लो, एक और भाड़े का टट्टू बोल पड़ा, कबाड़ी नहीं है। लगता है सबके घरों के कबाड़ उठाने ना एक कबाड़ी वाला ही जाता है, इसलिए सब लोग इसके गुणगान गा रहे हैं। राइट मॉम, आजकल लगता है ना दिल्ली में सब बिकाऊ हो गए। और खरीदार कौन है? ये टुच्चा सा सस्ता शर्ट कबाड़ी वाला। आप सबको जो समझना है समझिए, लेकिन हमारे होटल में किसी की जान लेने की इजाजत नहीं है। सर, अब हम जा सकते हैं? यस सर। ए लड़की, रुक। अरे जा कहाँ रही है? पहले मेरे बेटे की सगाई तो देखती जा, किसी और लड़की के साथ, बंसल साहब की बेटी के साथ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तेरे सामने ही करवाऊंगी मैं अपने बेटे की सगाई। बंसल साहब की बेटी रिया बंसल से। सच में तो मेरी बहन के लायक नहीं है। अच्छा है तो इस बंदरिये के साथ सगाई कर रहा है। तू जैसा बंदर किसी को डिजर्व करता है। वो क्या बोलते हैं, राम मिलाए जोड़ी, दोनों के दोनों बेगैरत लोग। How dare you! तुम और तुम्हारी बहन कबाड़ हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल। सिर्फ पहले मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। आउट। चल गुड़िया। चिराग, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। छोटे मेरी बहन को कभी ले, पूजा सिर्फ मेरी है और मैं इसको नहीं जाने दूंगा। तू कुछ भी करने का बाड़ी है, मेरी बहन से अपना हाथ हटाओ, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। चिराग बेटा, छोड़ इस कबाड़िए की बहन को। कचरा है वो, कचरा। तू रिया से सगाई कर ले, वही तेरे लायक है। चलो, किसी को तो समझ आया कि क्लास क्या होती है। तुम भी समझ लो चिराग, क्या रखा है इस चुड़ैल में। आखिरी बात बोल रहा हूँ चिराग, मेरी बहन को छोड़ दे, तेरी अच्छा नहीं होगा। पूजा मेरी है। मैं कोई चीज नहीं हूँ चिराग, जो तुम मुझे पकड़ के रखोगे। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से चूज किया था और छोड़ भी अपनी मर्जी से रही। अपने आप से दूर होने की परमिशन मैं किसी लड़की को नहीं दी, समझी? मेरी तो मेरी बहन तेरे बाप की जागीर नहीं है, समझो? बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब मैं दिखाता हूं तुझे असली ड्रामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं अपने बेटे चिराग की सगाई इस लड़की यानी कि मेरे अजीज दोस्त बंसल साहब की बेटी रिया बंसल के साथ करने का ऐलान करता हूं। सर, इन लोगों ने काफी चोट पहुंचाई है आपको, लेकिन मैं जानता हूं कि आप घायल नहीं,
सही कह रहे हैं। लगता है अब टाइम आ गया है। अब इन सबको पता चलेगा कि ये भाई क्या कर सकता है। अच्छा, अबे कबाड़िए, इतना महंगा फोन कहाँ से चुरा के लाया तू? मेरा फोन वापस करिए। डैड, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। इस कबाड़ी के पास इतना महंगा फोन कैसे है? अरे डर मत बेटा। अरे स्टाफ, अबे ऐसे ही चालू करो ना, बहुत गर्मी लग रही है। सर, ये इमरजेंसी नोटिस है आपके लिए। इमरजेंसी शर्ट ट्रांसफर? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ डैड? बेटा, हमारे मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसी ने खरीद लिए बेटा, और अब कंट्रोल उन्हीं के पास है। कौन है ये? किसने की ये हिम्मत? वो क्या है ना कि शेयर बाजार भी कबाड़ बाजार की तरह होता है। जो लोग बेच देते हैं उसे कोई ना कोई खरीद ही लेता है। अब देखो ना कि आपकी क्या हालत होगी। कैसा लग रहा है जब बड़े बाजार में इस तरह इज्जत उछलती है। मैं चुप कर दो कौड़ी के कबाड़िए। ये शेयर मार्केट की बातें ना तेरे जैसे कबाड़िए के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सच बोलना हमेशा इंसानियत को सूट करता है, चाहे वो कोई भी बोले। डैड, अगर कंपनी गई तो मेरी BMW की EMI कौन देगा? अरे मेरे खर्चे कौन उठाएगा? थैंक गॉड मेरी तुमसे एंगेजमेंट नहीं। कैसे गीदड़ की तरह डर रहे हो तुम? अल्ले अल्ले अल्ले, क्या हुआ? हाँ, जाके अपना माँ का पल्लू पकड़ ले, क्योंकि अब तो तेरी और पैंट गीली होने वाली। तूने मेरी बहन के साथ गलत किया है चिराग। अब तू देख तेरा अंजाम क्या होता है। हाँ अशोक जी, नमस्कार। क्या नए मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कल बोर्ड ऑफ मीटिंग बुला रहे हैं? मैं पहुंच जाऊंगा। अब कोई चारा नहीं है मेरे पास। क्या हुआ मिस्टर नवीन जी, कबाड़ के भाग बिक गई कंपनी? तुझे कैसे पता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार तू है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपके डाउनफॉल का कारण बन, क्योंकि आपने मेरी बहन की इज्जत उछाली है। और ये जो आपका हाथ है ना, दूर रख के बात करिए मुझसे, मिस्टर नवीन श्रीवास्तव। बहुत बोल रहा है ना तू? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अब तो देख। हमारे खानदान को बर्बाद करेगा, देख अभी तू। आ रहा है ना मजा? ले अब मजा। पागल हो गया आप? क्या कर रही है? दिखने जा रहा है आपको? ज्यादा बोला ना, बोले तू ठोक दूंगी। अपने भाई से कह के यहाँ से चला जाए। तू चुपचाप मुझसे एंगेजमेंट कर ले, ना तेरे भाई के साथ ना बहुत कुछ और करेंगे, समझी? जबरदस्ती जबरदस्ती तो हम दोनों भाई बहन से कुछ करवा भी नहीं सकता। ओए कबाड़िए, जबरदस्ती तो ओके रहेगी। ठीक है, मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं। देखते हैं कौन क्या करता है। दिल्ली की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन आज पता चला कि जब बेइज्जती होती है ना तो कैसा फील होता है। नहीं गुड़िया, ये देश में ना दिल्ली इंसान की कोई औकात नहीं है। तू देख ना,
अगर मेरी जगह कोई अमीर आदमी होता तो इनकी हिम्मत होती कि उसका मुंह सही जुबान में डाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब ना अपनी ताकत का जोर गरीब आदमी पे आजमाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये आपके लिए। What? कबाड़ी वाले के भी लेटर डिलीवर होता है? सुबह 5 स्टार होटल में। रिया, ये सिर्फ नाम का 5 स्टार होटल है। अरे इसको किसने लेटर लिखा होगा? किसी दूसरे कबाड़ी ने। भाई, आप कुछ छुपा रहे हो? सर मुझे लगता है अब आपको सबको सच बता देना चाहिए। बोल बोल के थक गया यार, फिर भी ये लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं? अपनी औकात के हिसाब से कोई ढंग की बात करेगा तो ही तो तेरी बात समझेंगे ना कबाड़िए। अरे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? यहाँ मेरी कंपनी क्राइसिस में पड़ रही है तो तू हंस रहा है, और तुम दोनों भाई बहन, और तू कबाड़िए, तू यहाँ खड़ा खड़ा हमसे बहसबाजी कर रहा है। अरे चुपचाप शांति के साथ निकल जा। नहीं जाऊंगा, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। अब तो जाएगा। भाई, चलिए ना, नहीं रहना मुझे यहाँ पे मेरे भाई की इज्जत है। नहीं पूजा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये एनवलप में क्या है? वो तो बताइए। हर कबाड़ी वाले का एक गोडाउन होता है, वो अपना सारा सामान सबके सामने नहीं रखता। तुझे वक्त आने पर सब बता दूंगा। चलिए ना भाई, प्लीज चलते यहाँ से, रहने दीजिए। नहीं गुड़िया, अब तो इनके नए शेयर होल्डर से मिलके जाऊंगा। क्यों? तुझे क्यों मिलना है मेरे पति के नए शेयर होल्डर से? अरे ये दो कौड़ी का रोड साइड कबाड़िया मजा लेना चाहता है, और क्या। लियो मोबाइल के जनरल मैनेजर होटल राज पैलेस पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आपके सैमसंग मोबाइल के नए शेयर होल्डर्स के बारे में। तुम तो अपने आप को लियो मोबाइल का मालिक कह रहे थे ना? अब तो जनरल मैनेजर आ रहे हैं लियो मोबाइल का। अब देखना वो तुम्हारा ब्लफ पकड़ेगा। ब्लफ मास्टर। भाई, मुझे लगता है अभी हमें चलना चाहिए। मैं और आपकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज। ये लोग हमारी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस लियो मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने इनकी कंपनी को टेक ओवर किया है, उसका जीएम हमारा है। ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि इनके आधे के दांत दिखाने के और खाने के और। क्यों मिस्टर नवीन श्रीवास्तव? साले, मेरे डैड को नाम से बुलाएगा? तेरी औकात है? क्यों इन्हें ले कर दी ना गधे वाली बात। तूने ठल्ला था ना, तभी तेरी बाप की कंपनी बिक गई। साले मेरे को निठल्ला बोलेगा? बेटा ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? देख अब इनको भी पता चल गया कि तू गधा है। ओह, इसी के होते भी पसीना लगता है डर से आ रहा है। तुम खुद को क्या बहुत समझदार समझते हो? समझदार नहीं, कबाड़ी वाला हूँ। लोगों के जूतों से ही उनको परख लेते हैं। डैड, अगर कंपनी के नए शेयर होल्डर्स ने मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, अपना रिज्यूमे बना ले। पापा डिपेंडेंट। मैं अपने कंपनी में तुम्हें कोई ना कोई जॉब दे ही दूंगी। मौका तुमने दिया, लेकिन इंसानियत मैं नहीं भूली। एक कबाड़ी वाले की बहन होकर मेरे बेटे की खिल्ली उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत पैसों से नहीं, रीढ़ की हड्डी से आती है, और मेरे बहन की रीढ़ की हड्डी मजबूत है। मैंने उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। पर ज्यादा देर तक ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। आप तो रहने ही दीजिए, अपने बेटे की परवरिश तो ढंग से नहीं कर पाई, मेरी बहन के साथ गलत करने चलिए। अबे ओए, तेरी बहन मेरे पीछे आई थी चिपकने, समझा? है यार, मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ यार। अरे यार, मेरे पीछे करोड़ों लड़कियां मरती हैं। पर उन करोड़ों लड़कियों में से मेरी बहन एक भी नहीं है। अच्छा वो वक्त रहते तेरा और इस लकड़ी रिया का सच सामने आ गया, मेरी बहन बच गई। स्वेर भाई। पूजा, मुझसे पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं है।
पहले अपनी कंपनी को तो बचा ले। तुम शेयर होल्डर से खोचू, फिर मेरी बहन के पीछे पड़ना। खोचू? मेरा बेटा खोचू है? नहीं है मेरा बेटा खोचू। नहीं होता ना आज तो आपकी कंपनी के शेयर को कोई भी एक झटके में नहीं खरीद लेता। तो शट अप यू ब्लडी मॉन्स्टर। मैडम हिंदुस्तान में रहकर अंग्रेजी मत झाड़िए। हिंदुस्तान में रहना तो हिंदी भाषा में कहना पड़ेगा। आई हैव रियलाइज्ड तू सड़क पे वो भौंकता हुआ कुत्ता है। जितना मुंह लगाएंगे ना उतना ही और भौंकेगा। हाँ मैं कुत्ता हूँ, वक्त आने पर काट भी सकता है। देख क्या रहे हो? गिव मी योर हैंड, उठाओ मुझे। बेसिक मैनर्स ही नहीं है, कहाँ से होंगे? एक लड़की को प्रेग्नेंट करता है तो दूसरी लड़की के साथ सगाई। अच्छा वो मेरी बहन बच गई, तो जैसे बेगैरत बंदे से। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। तू कौन है बे? मैं लियो मोबाइल का जनरल मैनेजर, अनाउंसमेंट करने आया। ऐसा क्या अनाउंस करेगा ये लोग? अरे सुनने दो ना आंटी, पकड़ बंद कीजिए। तब इस लियो मोबाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ से मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि सैमसंग मोबाइल के नए सीईओ का अनाउंसमेंट कल होने वाले गाला नाइट में होगा। कल क्यों? कल इसी राजमहल होटल के बैंक्वेट हॉल नंबर 1 में अनाउंसमेंट होगा। हमारे बॉस ने डिसाइड किया है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अप्रूव किया है। लेकिन जनरल मैनेजर साहब, एक ही झटके में मेरी कंपनी के सारे शेयर्स लियो मोबाइल ने क्यों टेक ओवर कर लिए? हम श्योर कुछ सही किया होगा इसलिए ना? जी नहीं, आपकी कंपनी को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए छुपा रुस्तम प्रिंस जो स्टोरी है उसके रिव्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि और भी ज़्यादा धमाकेदार और मस्त होने वाला है। तो डेली ही मैं अपने चैनल पर ऐसे ही स्टोरी के रिव्यू अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। तो कल जो मैंने रिव्यू किया था वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जो अमीर प्रिंस होता है वो अपनी सच्चाई सभी लोगों से छुपाता है। वो अपनी बहन से भी अपनी सच्चाई छुपा कर रखता है। वहाँ पर जब उसकी बहन की जिससे इंगेजमेंट फिक्स होती है, पता चलता है वो उसकी बहन के ऊपर एक ऐसा आरोप लगाता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर जो प्रिंस रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि उसे उसकी बहन पर पूरा भरोसा है, उसकी बहन ऐसा नहीं कर सकती। तभी कहता है कि रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती। तभी एक लोग रिपोर्ट लाकर देते हैं। तो प्रिंस उस रिपोर्ट को खुलकर पढ़ता है तो वो कहता है कि चिराग, तुम्हें ऐसा आरोप लगाने से पहले एक बार तुम्हें रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चिराग वही है जिसकी इंगेजमेंट प्रिंस की बहन के साथ होने वाली होती है। तो चिराग से कहता है कि एक बार तुम ये पढ़ लेते तो अच्छा होता। जब चिराग उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में किसी और लड़की का नाम होता है। वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। तभी चिराग का जो पिता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अमीर लड़कों के 2-3 सेटिंग होती हैं। तो इस बात से जो है प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तुम लोग बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, किसी इंसान को कैसे धोखा दे सकते हो। तो प्रिंस की बहन के सामने चिराग की भी सच्चाई आ जाती है और जो है प्रिंस को वो लोग काफ़ी ज़्यादा जलील करते हैं। लेकिन जो नई लड़की आती है जो प्रेग्नेंट होती है वो उसकी बहन के ऊपर हाथ भी उठाती है और उसे पास रख के सामान के ऊपर ढकेल देती है, जिस पर प्रिंस को चोट भी लग जाती है। और वही लड़की प्रिंस के ऊपर हाथ भी उठाती है कि उसने उसको टच कैसे किया। तो प्रिंस तो कहता है तुम जैसे कैरेक्टरलेस इंसान को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। वो अपनी बहन को संभालता है और कहता है ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं और इन लोगों के बीच से जाना ही ठीक होगा। हालांकि प्रिंस के हाथों में चोट लग जाती है जिससे उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। वो अपनी बहन को, उसकी बहन देखकर डर जाती है, लेकिन वो अपनी बहन को समझाता है कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो दोनों लोग वहाँ से जाने की सोचते हैं। फिर भी जो है नई लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो प्रिंस को
बेइज्जत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। लेकिन प्रिंस कहता अब बहुत हुआ, अगर इससे ज़्यादा और उन लोगों ने कुछ किया तो प्रिंस उन लोगों की असली औकात दिखा देगा। तभी जो है चिराग का पिता बोलता है कि इन लोगों की औकात ही क्या है। वो अपने गार्ड को उन दोनों को वहाँ से धक्के मार के निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जो 3 लोग अमीर लोग आए हुए होते हैं वो चिराग के पापा से कहते हैं बस हुआ, अब इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। तो कहता है कि इन लोगों की बेइज्जती करने की आदत है, ये लोग कुत्ते हैं, ये कभी सुधरने वाले भी नहीं हैं। अगर इन अपनी असलियत भी इनके सामने ला कर रखती तो ये लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तभी वो लड़की बोलती है कि बड़े आए तुम अमीर किस्म के इंसान, 1 मिनट रुको, मैं अपने डैड को बुलाती हूँ। और वो लड़की सीधे अपने डैड को कॉल कर देती है और वो बुलाती है कि किसी लड़के ने उसे टच किया है या उसके साथ बदतमीजी की है। तो वो तुरंत अपने डैड को बुलाने लगती है। जब वहाँ पर उसका डैड आता है तो उसके हाथों में गन होती है और वो चिराग के ऊपर गन रख देता है और कहता है कि तुम जैसा कबाड़ इंसान मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की। तुम जैसे लोगों को तो सिर्फ गटर में होना चाहिए। लेकिन चिराग जब उनसे भी अपनी कंपनी की बात करता है तो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि चिराग वाकई में एक भिखारी टाइप से अपने जो हुलिया है पूरा भिखारी टाइप से बनाए हुए है। लेकिन वो लियो कंपनी का ओनर रहता है। ये बात वहाँ पर किसी को नहीं पता होती है। पता होता है सिर्फ उन 3 लोगों को जो 3 लोग आए हुए होते हैं और जनरल जो वहाँ का जीएम होता है उसको पता होता है। लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ता, चिराग भी उसके ऊपर हाथ उठाता है। तभी वहाँ पर उस लड़की के डैड आ जाते हैं और चिराग के सामने गन रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है। तभी चिराग की बहन जो कहती है हम लोग यहाँ से चलते हैं। चिराग की बहन वो जाने लगती है तो जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रिया नाम होता है उसका, वो कहती है कि तुम लोग इतने आसानी से नहीं जा सकते। और वो कहती है कि इसके लिए मैं आप लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कि मैं कबाड़ी के माध्यम से आप सभी को एंटरटेन करना चाहती हूँ, तो आप लोग तैयार हैं इस बात को लेकर। तो वो जो है एक कबाड़ का बोरा मंगाती है और वो बोरा उठाकर वहीं पर रख देती है और उसी बोरे में प्रिंस की बहन को बैठने के लिए बोलती है और उसके सामने गन रख देती है। तो प्रिंस की मजबूरी होती है वो अपनी बहन को उसी बोरे में बैठाकर, तभी एक कागज़ का बोर्ड मंगाया जाता है जिसमें लिखा जाता है कबाड़ 20 रुपये किलो ले लो। वो बोर्ड उसके गले में टांग दिया जाता है और अपनी बहन को पीठ पर बोरे से लाद कर वो कबाड़ ले लो, कबाड़ ले लो पूरे पैलेस में चिल्लाने लगता है और चलने लगता है। इससे उसको काफ़ी बेइज्जती होती है, लेकिन उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वाकई में उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और जब प्रिंस वहाँ से जाने की भी कोशिश करता है तो वो लोग बार बार प्रिंस को रोकते हैं। वो जो चिराग का डैड होते हैं वो अपने गार्ड से बोलते हैं कि प्रिंस को मार दें। वो भी मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी होटल का जीएम आ जाता है। वो कहता है ये होटल है, कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। तभी और ख़ासकर तुम प्रिंस सर को नहीं मार सकते। तो कहता है कि लोग कहते हैं कि इस 5 स्टार होटल के मैनेजर को तो देखो, ये इनको भिखारी को सर बुला रहा है। और इन जैसे लोगों को भिखारी लोगों को एंट्री दे देते हैं और इनका होटल भी भिखारियों जैसा है। तभी वो वहाँ का जीएम कहता है कि तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तभी जो है चिराग के पिता कहते हैं कि तुम लोग भी, ऐसा लगता है कि तुम भी इन लोगों के साथ मिले होगे। शायद ये जो भिखारी या कबाड़ वाला दिख रहा है ये तुम लोगों के घर से ही जो है कबाड़ उठाता है, इसीलिए तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन तभी प्रिंस के ऊपर बहुत सारा जो है लोगों का गुस्सा फूटता है, तो उसको भी गुस्सा आता है और वो एक कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता है और वो मैसेज कर देता है। तभी जो है चिराग की माँ फ़ोन को छीन लेती है और कहती है इस कबाड़ी वाले के पास इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया। और वो फ़ोन छीन लेती है
लोगों को देखकर समझ नहीं आता कि ये फ़ोन कहाँ से आया। तभी वहाँ पर क्या नाम है, चिराग के पिता के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उनके शेयर किसी ने, लियो कंपनी ने खरीद लिए हैं। वो देखकर वो भी, उसके चिराग के पिता काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और चिराग और उसकी माँ भी चौंक जाती है। वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि कोई इंसान पूरा उनका शेयर मार्केट कैसे खरीद सकता है। उनका शेयर जितने भी होते हैं वो सारे शेयर, चिराग के पिता के जितने भी सारे शेयर होते हैं वो लियो कंपनी खरीद लेती है। और तभी जो है थोड़ी देर बाद उसकी माँ जो है, चिराग की माँ, उसे कबाब में उसका सिर डुबो देती है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है प्रिंस के। तब प्रिंस बैठकर रोने लगता है और ये भी कहता है कि आज पता चला कि लोगों के द्वारा बेइज्जती कैसे की जाती है। अगर लोगों के बीच में रहना तो अमीरी दिखानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इन सभी बातों को बैठकर रो ही रहा होता है। तभी उसके पास भी एक लेटर आता है। तो लोग कहते हैं एक भिखारी के पास कौन सा लेटर आया है। तो कहते हैं कि दूसरे भिखारी ने ही लेटर भेजा है। तो प्रिंस वो लेटर निकाल कर पढ़ता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो लेटर पढ़कर फिर से अपनी जेब में रख लेता है। जब उसकी बहन पूछती है तो वो कहता है अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जब सही टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये पता चलता है कि लियो कंपनी के जनरल मैनेजर आने वाले हैं और वो डिसाइड करेंगे कि उनके शेयर क्यों खरीदे गए हैं। तभी वहाँ पर जनरल कंपनी के मैनेजर आ जाते हैं और एक पैलेस का नाम लेते हैं कि वहाँ पर कल मीटिंग है और लियो कंपनी के बॉस भी वहीं पर आ रहे हैं और उन लोगों को भी वहीं पर बुलाया गया है। तो वो पूछते हैं कि जो चिराग के पिता, तो वो पूछते हैं उनके शेयर क्यों खरीद लिए गए हैं, कोई इसका अच्छा संकेत है। तो कहते हैं कोई अच्छा संकेत नहीं है, इसका शेयर लियो कंपनी ने खुद खरीद लिए हैं, आप लोगों को कल वहाँ पर आना है। तो आज की वीडियो का इतना ही रिव्यू था। कल मिलते हैं इसी वीडियो के